मैंने आपका अनेक रूप देखा है। उन सारे रूप के अंदर आपकी जुदाई दिखती है। आखिर में क्यों आप इतना ज्यादा पीते हैं? पता नहीं, शायद अपने प्यार को भूलने के लिए, इस दुनिया को भूलने के लिए और इस भटकती हुई आत्मा को शांत करने के लिए। समझी? रजनी, ये इंसान इतनी भूल क्यों करता है? एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा। हम्म? हे रजनी, पूरी दुनिया को जला दूंगा मैं। साला बार बार एक ही बात क्यों रिपीट हो रही है? हाँ? मेरा साला नसीब ही खराब है। अपने आप को इतना ज्यादा दोष क्यों देते हैं आप? तो किसको दूं? हाँ? तुम्हें दूं या तुम्हारी इस खूबसूरती को? हाँ? इंसान और इंसानों की दुनिया और इंसानों की भीड़ सब बेकार है, सब नाटक है। यहां सबके अपने ही नाटक है। ये भी औरत का हाथ है और वो भी औरत का हाथ है। क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है। सब कुछ अलग है। बाय रजनी, बाय। मुझे क्रिश के ऑफिस जाकर सब कुछ पता लगाना था। उसकी फैक्ट्री में जाकर सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना था, लेकिन बीच में ये मोड़ आ गया। दीदी, आप क्रिश के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? आखिर में कौन है हत्यारा? क्रिश, जिस दिन मैं सिक्किम से काठमांडू आई थी। भैया, एक पाव हरी मिर्च कैसे दी? 28 रुपया पाव। बाप रे, इतनी साहू जी। महंगी। एक पाव दे दीजिए। ये साग कैसे दिया? साहब, ये साग का गड्ढे 20 रुपये का है। 20 अंकल? रुपया? हाँ जी। नमस्ते अंकल, मुझे पहचाना? नमस्ते बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप लालचंद अंकल है ना? हाँ हाँ। मैं रविंद्र प्रताप की बेटी हूँ, मानवी। अच्छा, करुणा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा करते हैं, साथ में चलो, चलते चलते बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा। मुझे लगता है कि दीदी ने सुसाइड नहीं किया है। तुमने जैसा सुना है वो सुसाइड का केस नहीं है। करुणा की मौत क्रिश के ही ऑफिस में हुई है। उन लोगों ने क्या किया वो तो मुझे नहीं मालूम। मेरे बेटे की मौत के बाद मैंने वहां जाना छोड़ दिया। वहां पर दवा नहीं, जहर बनता है। प्लीज रजनी, प्लीज मेरी कुछ तो हेल्प करो। दीदी, इस दुनिया में बोलने वाली और बिना बोलने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं। करुणा दीदी के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए सबूत जुटाना ही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए दीदी, मैं जितनी मदद कर सकती हूँ मैं 100% करूँगी। थैंक यू रजनी।
दुख, भूख, प्यास, हिंसा, मानव के जीवन में आने वाली ये सारी बाधाएं होती हैं। जब जब धरती पर धर्म का विनाश होता है तब उसका प्रत्यक्ष असर होता ही है। यह जीवन लीला है। मानव स्वयं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों के लिए संसार में विचरण करता है। कितने मूर्ख हैं हम लोग भी, जीवन लीला समझना ही नहीं चाहते हैं। मानव स्वयं भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता जीवन भर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मंगल बाबा, दुनिया का हाथ देखते देखते आधा जीवन खत्म हो गया। अब एक बार मेरा भी हाथ देखिए, जोगी लोगों का भाग्य कैसा होता है। क्या देखूं बालक, हमारे भाग्य में एकांत वन और शांत मन है। हाँ, गेट पर ताला लगा है। कहाँ चली गई आज? ये वही दवा है जिससे मेरे बेटे की जान गई है। पहले दवा में स्लो पॉइजन डालकर मार्केट में भेजते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक बनाकर मार्केट में भेजना, यही उनका धंधा है। इस काम में तो कृष का भी हाथ है। कृष को इस पाप की दुनिया में जाने मत देना। हजारों इंसानों की जान चली जाएगी, उनको बचा लो। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, क्या यही अकेला बिजनेस बचा है? करुणा, आखिर में तुम मेरे गांव की बेटी हो। करुणा का हत्यारा मैं ही हूं। ये सब अगर मैंने करुणा को नहीं बताया होता तो करुणा का मर्डर नहीं होता मानवी। मैं जो बोल रहा हूं मान लो। अब छोड़ दो ये सब जिद करना, करुणा को भूल जाओ। जिस प्लान के साथ तुम कृष के घर में गई हो, उस दिन से तो मैं राहत की सांस भी नहीं ले पाया। हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। मैंने भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन मुझे भूलने ही नहीं देता है। देखो, समय तो इंसान को भूलने के लिए मजबूर कर देता है। कभी कभी मन की बात छोड़कर समय के साथ सोच बदल लेनी चाहिए। लेकिन आप खुद ही सोचिए, ये सब मैं कैसे भूल जाऊं? लेकिन मर्डर के सबूत जुटाना बहुत मुश्किल है मानवी। मैं फिर से उसके घर जाना चाहती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है अंकल। उसके घर में एक ऐसा दरवाजा है जो कभी नहीं खुलता है। ये कैसे हो सकता है मानवी?